प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, चेतन मन और अवचेतन मन में क्या फर्क है, थोड़ा बताएं एक सन्यासी के लिए। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम प्रश्न पूछने वाले साधक को। जरूर साधक होगा इसलिए उसने ऐसा प्रश्न पूछा। चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीजें हैं, मगर एक सन्यासी के लिए इसे हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं। इस पृथ्वी पर लाखों सालों से बहुत सारे प्रयोग ऐसे करे गए हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे कोई राजा, कोई मंत्री, और जो जब मर जाता है तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म प्रयोग करे गए कि जब वो दोबारा पैदा होता है तो कैसे वो उसकी मेमोरी जो है, जो उसकी याददाश्त जो है, वो वापस आ जाए, वो रिकॉल करी जाए। शरीर अलग हो, दिमाग अलग हो, मगर दिमाग के उस हिस्से को कैसे जागृत करा जाए जो सूक्ष्म तौर पे उससे कनेक्ट है। और यही प्रयोग जो है साइंस कर रही है, कैसे आपकी मेमोरी को सेव करा जाए और कैसे जब आप नेक्स्ट जन्म में जब भी आए तो वो मेमोरी आपके अंदर डाल दी जाए और आप बहुत जल्दी काम करने लगे। सोचें कि एक आदमी ने पढ़ाई करी, एडमिशन लिया स्कूल में, पढ़ाई करी, अच्छा था पढ़ने में, कॉलेज में एडमिशन लिया, अच्छा था, और आगे बढ़ा, साइंटिस्ट बन गया और उसने अणु परमाणु पर रिसर्च करी, बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा, नए नए आविष्कार करे। अब सभी आविष्कार पूरे करके तो कोई साइंटिस्ट जा नहीं सकता। कुछ आविष्कार पूरे करे, कुछ आविष्कार पूरे करने थे और इतने में मृत्यु हो गई। अब ये जबरदस्त बात है कि हम उसकी मेमोरी को कैसे सेव करें। साइंस इस चीज को बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहा है, कैसे हम उसकी मेमोरी को सेव करें और कैसे उस जब वो दोबारा पैदा हो या किसी और के दिमाग में उस मेमोरी को फिट करा जा सके। अब ये जो मेमोरी है वो 90 साल की उम्र में मरा, 90 साल का जो भी वर्क है वो उसके ब्रेन के अंदर है। ये ब्रेन के अंदर नहीं, सूक्ष्म ब्रेन के अंदर है। और कैसे उस सूक्ष्म ब्रेन के अंदर जो जितनी भी मेमोरी जुड़ी हुई है वो कैसे दूसरे ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करी जाए। अब एक 3 साल का बच्चा है, उसके पास ये मेमोरी अगर हम उसके दिमाग में दे देते हैं तो वो 3 साल का बच्चा 10-12 साल का बच्चा जब होगा, 10-12 साल की उम्र में जाएगा तो वो सारे अधूरे प्रैक्टिकल जो है वो पूरे करेगा और वो दुनिया को नई दिशा देगा। आज नहीं कल, कल नहीं कई साल बाद, कई हजार साल बाद, शायद, क्योंकि पक्का नहीं है, मैं पक्का कह नहीं सकता कि शायद साइंस यहां तक पहुंच भी जाए। ये शायद, क्योंकि साइंस में और अध्यात्म में थोड़ा सा फर्क है, तो साइंस यहां तक पहुंच भी जाए, मगर अध्यात्म ऑलरेडी यहां तक पहुंचा ही हुआ है। आपके अंदर जो मेमोरी है कैसे उसे रिकॉल करा जा सकता है, कैसे उसे खोला जा सकता है और कैसे उसे सेफ तरीके से खोला जा सकता है ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं। चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में भी बता रहा हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, एक बात हो, काफी सारे साधक बोलते हैं गुरुदेव आप वीडियो लंबी नहीं बनाए, छोटी सी वीडियो बनाए 5 मिनट की। काफी सारे साधक बोलते हैं नहीं आप लंबी वीडियो बनाए। अब जो भी साधक देख रहा है, जो भी साधक देख रहा है, सन्यासी देख रहा है, वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देगा कि वीडियो लंबी होनी चाहिए या 5 मिनट की होनी चाहिए। ये आप जरूर करेंगे, ठीक है। अब मेमोरी को रिकॉल करा जा सकता है। अध्यात्म में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। हम 3 साल के बच्चे की मेमोरी को भी रिकॉल कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ प्रयोग करे मेमोरी को रिकॉल करने के। वैसे मेरे को पब्लिक में तो ये नहीं बोलना चाहिए, मगर पब्लिक में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझें। जब हम मेमोरी रिकॉल करते हैं, हम अपनी मेमोरी को वापस बुलाते हैं या कोई हमारे साथ हेल्प करता है तो जीवन कैसे बदल जाता है पूरा। यहां पे मैंने कुछ साधकों के साथ प्रयोग करा। एक मेरे साधक हैं अवधेश, वो यूएसए में है। एक साधक है संदीप। संदीप 3 है मेरे, 2 इंडिया में है, एक लंदन में।
लंदन में है। एक पंजाब में साधक है भोला सिंह, एक पंजाब में साधक है धर्म सिंह। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, मैं सभी के नाम नहीं लूंगा क्योंकि नहीं तो फिर नाम लेते लेते ही वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक साधिका है रोहिणी गौड़ बोले, बॉम्बे में है, एक दीपाली साधिका है, कुछ और भी साधिकाएं हैं, एक उमा, आमीन उमा करके भी एक साधिका है। अब मैंने क्या करा, मैंने इनको बताया नहीं। मैंने पहले प्रयोग करा अवधेश के ऊपर, और अवधेश को पूरे पिछले जन्म दिखने चालू हो गए। उसने पिछले जन्म देखे और उसने देखी उसने कौन सी मिस्टेक करी थी, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, उसे क्लियर हुआ। फिर मैंने संदीप के साथ करा, लंदन वाले संदीप के साथ करा, उसे भी बहुत चीजें पता लगी। मगर इनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी मेमोरी को रिकॉल कर रहा हूं, दोबारा से याद दिला रहा हूं तुम्हें। इसी तरीके से आमीन सारथी के साथ अभी 2-2.5 महीने पहले मैंने एक प्रयोग करा। सारथी को भी नहीं पता, शायद ये सारथी वीडियो देखेगा तो तभी उसे पता लग पाएगा, वरना उसे नहीं पता लगेगा कभी। सारथी के साथ मैंने 2-2.5 महीने पहले प्रयोग करा, और जब सारथी के साथ प्रयोग करा तो सारथी एक दूसरे ही जगत में चला गया, दूसरे ही जगत में चला गया, और वो हर विषय पे बहुत तेजी से गति करने लगा। ऐसे मेरे साधक हैं दौलत, वो शायद 1-1.5 साल पहले मिले। दौलत को देखा तो मैंने दौलत के ऊपर भी एक छोटा सा प्रयोग करा, मगर इनकी मेमोरी जो है रिकॉल करा, जो इनकी मेमोरी को ओपन करा, वो मुश्किल से मैंने 3 से 4% ही करा, क्योंकि ज्यादा करता तो शायद मेंटली डिस्टर्ब हो जाते। तो मगर जब दौलत को करा तो दौलत भी नहीं सोच पाया कि इतनी जल्दी मुझे ये सब कैसे हो रहा है। तो ये सारी मेमोरी जो है हमारे अवचेतन मन में है। अब ये सारी मेमोरी अवचेतन मन में है। अब ये मेमोरी को कैसे हम ओपन कर सकते हैं, या हम अवचेतन मन की कैसे सपोर्ट ले सकते हैं एक सन्यासी के लिए, है ना। जैसे आपने पूछा एक सन्यासी के बारे में बताएं, सही बात है, सन्यासी गति कर सकता है, संसारिक तो उसी झंझटों में फंस के मरेगा। अब जब आप साधना करते हैं और मैं आपको कहता हूं 3 महीने से 9 महीने में आप मुक्त हो जाएंगे, ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं। कैसे हम अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करेंगे और कैसे उसे जागृत करके, कैसे मेमोरी को रिकॉल करके हम अपना पूरा समय बचा लेंगे, और जो हमारे पिछले जन्म साधना से जुड़े हुए, जैसे संदीप 600 साल पहले मुझसे जुड़ा है ना, ऐसे बहुत सारे साधक हैं। तो कैसे हम ये काम कर पाएंगे, तो पहले हम चेतन मन को समझते हैं। चेतन मन से आप जुड़ गए, चेतन मन से आप जुड़े हुए हैं। अब चेतन मन से जुड़े हुए हैं और आपने पिछले जन्म में भी साधना करी है, ये कैसे कंफर्म होगा। जैसे धर्म सिंह को ले लेते हैं। धर्म सिंह बचपन से ही जब से उसने होश संभाला वो परमात्मा को ढूंढने में लगा। उसने बहुत समय परमात्मा को ढूंढने के लिए बहुत सारे गुरुओं के पास गए। अब संदीप को लेते हैं, करोल बाग में मेरा एक सन्यासी है संदीप, उसने भी यही करा। अब भोला सिंह को लेते हैं, इसने भी यही करा। अब हम सारथी को लेते हैं, अब हम यहां बहुत सारे साधकों और साधिकाओं को ले सकते हैं। ये ढूंढ रहे हैं कंटिन्यू, तो इसका मतलब ढूंढ तो इसीलिए रहे ना कि उन्होंने कभी जिया होगा। आपके पास अगर 500 का नोट है और वो खो गया है, तभी तो आप ढूंढेंगे, न है ही नहीं तो ढूंढेंगे कहां से। तो इनके अवचेतन मन में वो सारी चीजें हैं, मगर चेतन मन समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो उनको ढूंढ रहा है। कुछ अधूरापन लग रहा है। फैमिली है मगर फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है। मगर जब ढूंढते ढूंढते गुरु से कनेक्ट होते हैं, यहां मैं सारी बातें सन्यासी के लिए बता रहा हूं, संसारी के लिए अलग है। जब वो ढूंढते ढूंढते गुरु से कनेक्ट होते हैं, तब ये 3 महीने से 9 महीने में परमात्मा हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां होती है, अब चेतन मन ये तो समझ जाता है कि मुझे जो अनुभव हो रहे हैं वो गजब के हैं, मगर मेरे परिवार मुझे साधना नहीं करने दे रहा है। अब ये बात जो है अवचेतन मन में गई। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मैं साधना करना चाहता हूं, परिवार साधना नहीं करने दे रहा। परिवार क्यों तुम्हें साधना करने देगा?
तुम आज कहो कि मैं सब कुछ बेच बाच के गुरु के पास चला जाऊंगा, कोई भी परिवार नहीं कहेगा। यदि मैं भी आज की बात ये करूं कि मैं कहता हूं कि मैं सब कुछ बेच के चला जाऊंगा गुरु के पास, तो मेरा परिवार भी नहीं कहेगा कि तुम जाओ। क्यों जाओगे? क्यों जाओगे तुम? कोई भी नहीं कहेगा। अब मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा। तुम्हारा परिवार तो वापिस इस पृथ्वी पे आने के लिए तैयार है, तुम तो नहीं हो तैयार। परिवार के तो अपोजिट खड़े ही होगे तुम तो तैयार नहीं हो। मगर ये तुम्हारी सारी बातें अवचेतन मन में जा रही हैं, क्योंकि तुम चेतन मन से सोच रहे हो। अवचेतन मन को जो है सब एक्सेप्ट करना है। अब इधर ध्यान के भी अनुभव हो रहे हैं, उधर जो है परिवार की भी झंझट है, वो भी जा रही है। अब तुम साधना में चाह रहे हो गति भी हो, अब तुम दूसरी तरफ चाह रहे हो गति भी ना हो। अब तुम गति नहीं कर पाओगे, क्योंकि अवचेतन ही कंफ्यूज हो रखा है पूरी तरह। अब तुम कभी गति नहीं कर पाओगे, तुम उलझ गए हो। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को कोई परिवार से लेना देना नहीं है, खत्म परिवार, मुझे तो परमात्मा से लेना देना है। अब ये परमात्मा से ही लेना देना है, अब ये परमात्मा के ही मार्ग पर चल पड़ा है। अब इससे कोई टेंशन नहीं है। जब इससे कोई टेंशन ही नहीं है, तो सारा कुछ जो है परमात्मा के लिए जैसे जैसे अंदर जा रहा है, तो अंदर जो ऑलरेडी पड़ा हो तुम्हारे, वो ओपन चालू हो जाएगा। और वो जब ओपन होगा तो वो 3 महीने से 9 महीने में इतना ओपन हो जाएगा कि तुम परमात्मा हो जाओगे। तुम परमात्मा हो जाओगे। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, थोड़ा जटिल है क्योंकि तुमने इतनी सारी किताबें पढ़ी, इतने सारे वीडियो देखे, तो तुम मेरी बात को समझ नहीं पाओगे, इसलिए एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि हम एक पानी वाले जहाज में बैठे हुए हैं, हम सब पीछे बैठे हैं, और एक व्यक्ति है वो जहाज चला रहा है, वो चेतन मन है। हम सब अवचेतन मन की ताकत है। वो चेतन मन है, हम सब अवचेतन मन की ताकत है। अब वो जहाज चला रहा है और वो इस रास्ते पे पहली बार जा रहा है, तो उसने देखा बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, तो उसने उस साइड जहाज नहीं मोड़ा, दूसरी साइड मोड़ दिया। हमने उससे ये नहीं पूछा कि तूने क्या करा, उसने दूसरी तरफ मोड़ दिया। हमने कहा ठीक है, स्वीकार है, क्योंकि मैं तो स्वीकार ही कर रहा हूं। फिर उसने कहा कि वो बड़ी बड़ी लहरें थी और बड़ी बड़ी लहरों की वजह से हम डूब सकते थे, मर सकते थे, इसलिए मैंने जहाज उधर मोड़ दिया। हमने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। मगर बड़ी बड़ी लहरें तुमको दिख रही हैं, क्या सच में वो जहाज को डुबो सकती हैं? सच में वो डुबो सकती हैं? आज अगर तुम परमात्मा पाना चाहो और इस पूरी पृथ्वी तुम्हारा विरोध करे, अगर तुम संकल्प ही कर लो कि तुम परमात्मा को पाकर ही छोड़ोगे, तो क्या पृथ्वी तुमसे तुम्हारा परमात्मा छीन लेगी? बिल्कुल नहीं छीन पाएगी। अब वो चेतन मन जो पीछे दे रहा है, वही अवचेतन एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर अवचेतन कहना भी चाहे कि नहीं, लहरों की तरफ ही मोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन कहता है ना, तुम्हारा मन कहता है कि साधना ही जरूरी है, गुरु ही जरूरी है, परमात्मा ही जरूरी है। तुम्हारा अवचेतन मन बोलता है बार बार। मेरी बात पर भरोसा नहीं करना, अपने अनुभव को देखो, तुम्हारा मन बार बार बोलता है। फिर क्या होता है? फिर तुम्हारा चेतन मन कहता नहीं, गलत है ये, ऐसे तो बात बिगड़ जाएगी। फिर जब तुम कहते हो गलत है, ऐसे बात बिगड़ जाएगी, तो मन वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, और तुम 2 हिस्सों में अंदर से ही बढ़ जाते हो। फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो और अपना समय खराब कर देते हो। फिर कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता है, जो भी साधक निराकार के साथ एक हुए, उनका एक ही संकल्प था, या तो निराकार या फिर कुछ भी नहीं, और वो एक हो गए। चेतन मन से जो तुम सोचते हो और उसे बार बार रिपीट करते हो, वो अवचेतन मन में जाता है, और अवचेतन मन में जब जाता है तो ऑलरेडी अवचेतन मन में वो पड़ा हुआ है, वही उससे कनेक्ट होता है, और पूरा अवचेतन मन तुम्हारे को सपोर्ट कर देता है, और वो चीज तुम इजीली पा लेते हो, आसानी से पा लेते हो। तुम्हें आज तक इस पृथ्वी पर किसी ने भी नहीं कहा कि 3 महीने से 9 महीने के अंदर तुम परमात्मा हो जाओगे। पहली बात तो किसी ने ये कहा ही नहीं कि तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा हो जाओगे। सबने कहा परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, परमात्मा को पालोगे, ये अटरम पटरम, मगर किसी ने नहीं कहा कि तुम परमात्मा हो।
क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि तुम परमात्मा हो, तभी तो तुम उसे ढूंढ रहे हो ना। मैंने पहले ही बताया ना, जो तुम हो और तुमसे खो जाएगा तभी तो ढूंढोगे। जो तुम हो ही नहीं उसे ढूंढोगे कहां से? जो खोया ही नहीं उसे ढूंढोगे कहां से? अवचेतन के पास सारी चीजें हैं, मगर तुम्हारा चेतन ही जो है हवाई जहाज का स्टीयरिंग, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। एक साधक, मेरे बहुत प्यारे साधक हैं, उन्होंने कहा गुरुदेव मैं मुक्त होना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा मेरी पत्नी भी मुक्त होना चाहती है, मेरा बेटा भी मुक्त होना चाहता है। जबकि बेटे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है बेटे को साधना से। अब ये व्यक्ति कभी मुक्त होगा? ये व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, ये कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। मोक्ष का तो मतलब ही है कि मैं से ही मुक्त होना चाहता हूं। मगर यहां तो मेरी पत्नी भी है, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी सासू मां भी है, मेरी मां भी है। तो चेतन मन से हम अवचेतन मन तक कैसे जाएं और कैसे काम करवा दें, और कैसे एक सन्यासी बहुत जल्दी परमात्मा हो जाए, कैसे एक सन्यासी बहुत जल्दी समाधि में चला जाए, इसके बारे में एक दूसरी वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इजी है, आसान है। यदि मैं किसी की मेमोरी को रिकॉल कर सकता हूं 3%, 4%, और वो व्यक्ति एकदम चमत्कार की दुनिया में पहुंच सकता है, और वो अगर अपनी मेमोरी को 100% रिकॉल कर ले तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप? परमात्मा, इस बात को हमेशा याद रखना, आप परमात्मा को क्यों ढूंढ रहे हैं? किसी ने कहा इसलिए ढूंढ रहे हैं? आपको पता है, आप उसे सिर्फ भूल गए हैं, इसलिए याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर भूल गए हैं तो कभी तो आपने उसको जिया होगा ना। मैं ये मान नहीं सकता कि आप ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसको आपने कभी जिया ही नहीं। आप चांद की मिट्टी को ढूंढेंगे क्योंकि चांद की मिट्टी कभी आपके पास थी नहीं। जो आपके पास है और आपसे खो गया, आप उसे ही ढूंढेंगे, और वो आपके अवचेतन मन में पूरी तरह से पड़ा हुआ है। अब कैसे हम चेतन मन से अवचेतन मन में चले जाएं और साधना का झंझट खत्म, वासनाओं का झंझट खत्म, और मुंह से सिर्फ यही निकले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो कैसे हम ये सारा काम करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, फिर वही बात आ गई कि गुरुदेव वीडियो आप बहुत लंबा बनाते हैं, 5 मिनट का ही बनाए। तो मैं देखता हूं कमेंट्स में, और उसी के हिसाब से मैं आगे के वीडियो शूट करूंगा, ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी।